बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करें कैंसेरियंस के हवाले से, यानी बुर्ज सरतान के हवाले से, कर्क राशि के हवाले से। कैंसर बिग ब्लास्ट इन 2023-2024। 100% आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन कब और कैसे, इसके हवाले से आज बात करेंगे। राहु का आपके घर से निकलना मुबारक साबित होगा, कैसे, इसके बारे में भी बात करेंगे। तमाम सैयारे अपनी जबरदस्त पोजीशंस पर हैं, नॉन स्टॉप चेंजेस, राहु न्यू पोजीशन के हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अभी प्रेजेंटली शनि यानी सैटर्न की ढैया चल रही है कैंसेरियंस के लिए। 2.5 साल का स्ट्रगल वाला थोड़ा सा टाइम चल रहा है, जिसमें थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, लेकिन ये सब सैटर्न की वजह से, यानी कि ढैया का जो वक्त आपका चल रहा है उसकी वजह से होता हुआ नजर आएगा। शनि आपके 8th हाउस यानी 8वें घर के अंदर ट्रांजिट में इस वक्त है, यानी मौजूद है। और याद रखिएगा 4 नवंबर तक ये अपने पावर्स आपको, यानी शनि सैटर्न ज़ोहल जो है, ये आपको अपने पावर्स देता हुआ नजर आएगा। इसी तरह से राहु की अगर हम बात करें, या फिर जैसे कि बृहस्पति या जुपिटर के हवाले से, यानी जुपिटर और राहु का जो ये गत जोड़ है, ये आप 10th हाउस यानी 10वें घर में इनका जो है वो ट्रांजिट हुआ, यानी अब भी मौजूद है। और इसी तरह से 4th हाउस की अगर हम बात करें तो वहां पर केतु जो है विराजमान है, मौजूद है। अब याद रखिएगा 4 नवंबर से जो शनि है सैटर्न ज़ोहल जिसे कहते हैं, वो मार्गी होगा, यानी कि अपनी नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा, या यूं कह लें कि डायरेक्ट हो जाएगा, अपने पावर्स आपको देता हुआ नजर आएगा। जिन भी कैंसेरियंस को मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, सर दर्द, माइग्रेन, कमर दर्द वगैरह वगैरह, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द और शुगर वगैरह का भी कोई इशू था, या अगर ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई प्रॉब्लम है, क्रोनिक डिजीज है, वो कम होते हुए देखेंगे, उसकी प्रॉपर मेडिकेशन देखेंगे 4 नवंबर के बाद, यानी कि अच्छा डायग्नोस हो जाएगा और कम होता हुआ, यानी कम होगा या तो खत्म होता हुआ जड़ से नजर आएगा 4 नवंबर के बाद। खास तौर पे साइनस और एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन वगैरह, जोड़ों का दर्द, दांत का दर्द, ये सब कम होते हुए या खत्म होते हुए नजर आएगा। याद रखिएगा इसके पावर्स नीच के होना या कमजोर होना, ये कहीं ना कहीं आपको ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करने पे मजबूर कर देंगे। कोई डिसीजन जल्दी में ले जाओगे जिसका नुकसान हो सकता है, तो कोई बड़ा डिसीजन सोच समझ के लें, जल्दबाजी ना करें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि ये मामला बिगड़ सकते हैं। और याद रखिएगा ये जब शनि अपने पावर्स कम करता हुआ नजर आया अगर आपके बर्थ चार्ट में, तो फिर ये होगा कि रिलेशंस के अंदर भी जैसे लड़ाई झगड़ा होना, या फिर गुस्से का काबू में ना होना, जबान और गुस्सा दोनों आपके काबू में ना होना, ये होता हुआ नजर आएगा अगर शनि यानी ज़ोहल यानी सैटर्न जो है ये लोवेस्ट पावर के हुए, तो फिर आपको मसला होगा। अगर हाईएस्ट पावर दिए तो इनसे आप बाहर आते हुए नजर आओगे। स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा, 4 नवंबर के बाद उनकी एजुकेशन, पढ़ाई के हवाले से बेहतरीन रहेगा। मेमोराइजेशन पावर अच्छी रहेगी, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे और स्कॉलरशिप के भी इनके चांसेस बनने नजर आते हैं। एक चीज कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी लव लाइफ के अंदर, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के अंदर, आपके रिलेशंस के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है कि नहीं चल रही, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट या ट्रस्ट इश्यूज का होना, टाइम एक दूसरे को ना दे पाना, या गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, इस तरह को कुछ भी चल रहा हो तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। क्योंकि शनि का जो इम्पैक्ट आ रहा है 5th हाउस के अंदर, और 5th हाउस आपके प्यार का, आपके प्रेम का, आपके लव लाइफ का घर माना जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। तकरीबन 70 to 80% ये सही होता हुआ नजर आएगा अगर 4 नवंबर के बाद आप इसको देखेंगे, यानी 4 नवंबर यानी 4 नवंबर के बाद आपकी लव लाइफ काफी बेहतर होते हुए नजर आएगी। याद रखिएगा एक बड़ी प्रेडिक्शन आपके लिए लेकर आएंगे 4 नवंबर से। वो कैंसेरियन जिनके यहाँ औलाद नहीं है या दूसरी औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, उनके यहाँ औलाद के हवाले से असबाब पैदा होंगे, यानी कि कंसीव का प्रोसेस हो सकेगा। अगर 4 नवंबर के बाद वो कोई मेडिकल प्रोसेस भी करवा रहे हैं तो उसके अंदर भी कामयाबी मिलेगी और कंसीव का प्रोसेस कामयाब होगा। तो जिनके औलाद नहीं है, जो कैंसेरियंस के औलाद नहीं है, तो उनके औलाद भी हो सकती है आइंदा आने वाले दिनों में, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और याद रखिएगा ये ज्यादा पावरफुल कब होगा, जब अप्रैल 2024 आएगा, क्योंकि शनि भी अपने पावर्स यहाँ देता हुआ नजर आएगा। मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से आपके औलाद होने के चांसेस बढ़ जाएंगे 5th हाउस के अंदर, और ये होता हुआ आपको 2024 अप्रैल तक होता हुआ नजर आएगा। अब गुरु चंडाल योग के हवाले से, जिसने माजी में बड़े प्रॉब्लम्स आपके लिए हर्डल्स, रास्ते में रुकावटें, बनते हुए काम बिगड़ जाना, एक काम फाइनली बस कंप्लीट होने वाला है रुक जाना, पैसे का रुक जाना, इस तरह के बड़े मसले हुए होंगे, तो अब गुरु चंडाल योग जो है वो 30 अक्टूबर 2023 से खत्म हो रहा है, यानी राहु अपनी पोजीशन चेंज करेगा
तो यहाँ पर जो वो मसले पैदा कर रहा था उससे आपको निजात मिलेगी। और ये जो है गुरु से अलग हो गए, यानी कि बृहस्पति जुपिटर से अलग होके ये आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। याद रखिएगा इस दौरान में जो बृहस्पति है या जो जुपिटर है ये आपके 10th हाउस के अंदर ही रहेगा, अपने पावर्स आपको देता हुआ रहेगा। आपकी जॉब लाइफ में, कारोबार में मन का नहीं लगना, काम करने का दिल नहीं चाहना, कंफ्यूजन होना, कोई बड़ा डिसीजन गलती से ले लेना, यानी कि जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले लेना, टाइमली कैलकुलेटेड डिसीजन का ना होना, थॉट प्रोसेस में कमी होना, ये सब राहु की वजह से हो रहा था। अब राहु चूंकि यहाँ से निकल आएगा, इस हाउस को छोड़ देगा, तो यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन रहेगा कि आपका थॉट प्रोसेस बढ़ जाएगा, क्रिएटिविटी में इजाफा होगा, प्लस ये कि अपनी जॉब लाइफ, अपने जो पर्सनल लाइफ के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, अपने प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह पर आपको कामयाबी मिलेगी और मामलात आपकी काफी बेहतर होते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा राहु जब 9th हाउस में आ जाएगा 30 अक्टूबर 2023 से, तो ये आपके वालिद के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराएगा, या लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, या उनकी तबीयत के हवाले से वालिद की तबीयत बिगड़ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये हो सकता है। तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा, अपने वालिद का बहुत ख्याल रखिएगा ताकि वो बीमारियों वगैरह से बच सके, कोई जबान दराजी, कोई ऐसी चीज़ उनके साथ ना हो जाए। उनके कारोबार पे इफेक्ट पड़ सकता है, जॉब पे इफेक्ट पड़ सकता है, ये भी याद रखिएगा। तो 30 अक्टूबर के बाद वालिद को भी अलर्ट आप रखिएगा कि इन चीज़ों को बहुत एहतियात से देखें, अपनी जॉब को, अपने कारोबार को और अपनी सेहत को। गुरु यानी कि बृहस्पति जुपिटर की पावर्स जब 2nd हाउस में बढ़ेंगे, 2nd हाउस को वो एक्टिवेटेड करता हुआ नजर आएगा। फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग, यानी यूं कह लें कि फाइनेंशियल गेन्स आप करोगे, पैसा अच्छा आएगा, चारों तरफ से आएगा, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपके जमीनों जायदाद से अच्छा पैसा आएगा, बैरून मुल्क से अगर डॉलर्स में आ रहे हैं उसके अंदर भी इजाफा देखेंगे। और सोर्सेज ऑफ इनकम के अलावा हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम भी बढ़ते हुए, यानी प्राइस बॉन्ड, गोल्ड, क्रिप्टो, लॉटरी, इन जगहों से और खासतौर पे शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। 4th हाउस में एक्टिवेटेड होने की वजह से, 4th हाउस एक्टिवेटेड होने की वजह से आपकी वालदा की तबीयत अच्छी रहेगी और आपकी उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी स्ट्रांग रहेगी। आपकी बॉन्डिंग अपनी वालदा के साथ अच्छी रहने वाली है। 6th हाउस आपका चूंकि एक्टिवेटेड रहेगा, तो यहाँ पर कोई लोन वगैरह भी अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए खुशहाल रहेगा, उससे आप अपने कारोबार को मजीद बूस्ट दे सकोगे। लोन लेना और प्लस ये कि कर्जे चुका भी सकते हैं इस दौरान में, क्योंकि 6th हाउस आपका एक्टिवेटेड रहेगा और दुश्मन आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। आपके जो शत्रु थे, जो हासिदीन थे, उन पर आपका कंट्रोल रहेगा, ये भी है। और सेहत के हवाले से मल्टीपल हेल्थ इश्यूज जो आपको थे वो कम होते हुए या खत्म होते हुए आपको इस दौरान में नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।